बहुत समय पहले की बात है। उस समय एक बहुत ही ताकतवर राक्षस था। उस राक्षस का नाम था तारकासुर। उसने धरती, स्वर्ग और हर जगह पर आतंक मचा रखा था। किसी भी देवता की उसमें ताकत नहीं थी कि उसे हरा सके। उसे एक वरदान मिला था कि उसे सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती का बेटा ही मार सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में बैठे थे। वो संसार से पूरी तरह अलग होकर ध्यान कर रहे थे। दूसरी ओर माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप कर रही थी। देवताओं को चिंता होने लगी, अगर शिव जी की तपस्या नहीं टूटी तो तारकासुर का तो कोई भी अंत नहीं कर पाएगा। तब सभी देवता इकट्ठे होकर कामदेव के पास गए। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता थे। उन्होंने जिम्मेदारी दी गई वे भगवान शिव का ध्यान भंग करें ताकि वो विवाह के लिए तैयार हो जाएं। कामदेव कैलाश पर्वत पर गए जहाँ शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने प्रेम के बाण चलाए, बसंत ऋतु को बुलाया, वातावरण को सुंदर बना दिया। लेकिन भगवान शिव कोई आम देवता तो नहीं थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनका ध्यान टूटने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। उसी समय उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस तीसरी आंख से निकली आग की लपटों से कामदेव जलकर भस्म हो गए। अब यह सब देखकर सभी देवता डर गए और कामदेव की पत्नी रति बहुत रोने लगी। भगवान शिव का दिल पसीज गया और उन्होंने कामदेव को वापस जीवन दिया, लेकिन बिना शरीर के। अब वो सबके दिलों में बिना दिखाई दिए काम करते हैं। इसके बाद माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से खुश हो गए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर उनके बेटे कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। इस पूरी कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है। भगवान की कृपा पाने के लिए हमें सच्चे मन, धैर्य और भक्ति से काम लेना चाहिए। जब कोई गलत रास्ता अपनाता है, छल करता है या अहंकार करता है, तो भगवान की तीसरी आंख यानी चेतावनी और विनाश खुल सकती है। इसलिए हमेशा सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। इसी के साथ सभी बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही कथाओं को देखने के लिए आप हमारे चैनल पीहू नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उस पर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं मिलेंगी। और अगर आपको किसी कथा के बारे में या कुछ भी पूछना, जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।